के पहले करवा चौथ की कुछ विधि समझ लेते हैं, क्या करते हैं इस दिन ये सब जान लेते हैं एंड उसके बाद हम कथा सुनेंगे। करवा चौथ पर भगवान गणेश जी और वीरावती वाली दो कहानियां पढ़ी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि चतुर्थी तिथि पर पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और फिर करवा जी की पूजा करनी चाहिए, जिनकी कहानी वीरावती से जुड़ी हुई है। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ पर पूजा में सास के लिए बायना रखा जाता है। इसमें पूरियाँ, मिठाई, सुहाग का सामान, कपड़े भी शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा में करवे ज़रूर रखते हैं। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। करवा चौथ के दिन मिट्टी का बना हुआ करवा और चीनी का बना हुआ करवा, रौली, सिंदूर, कलावा, पंचामृत, फल, कपूर, धूप बत्ती, गंगा जल, चावल, दीपक, रुई, कलावा, पताशे, पंचमेवा आदि का इस्तेमाल होता है। आइए हम कथा शुरू करने में सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बूढ़ी माई थी। वो गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी और हमेशा विधि विधान से गणेश जी की रोजाना पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी इन बूढ़ी माई से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर बोले, हे माई, आपकी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपको जो मांगना है आप मांग लीजिए। तो बूढ़ी माई कहती हैं, मैं क्या मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तो फिर बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के पास गई। उन्होंने कहा कि धन मांग लीजिए और बहू ने कहा कि पोता मांग लीजिए। ये सब सुन के बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बड़े ही मतलबी हैं। तो वो मन ही मन अपनी बात रख के अपने घर के बाहर निकली और उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा। पड़ोसी ने कहा, बूढ़ी माई, आपकी थोड़ी सी ही तो जिंदगी बची है, क्यों ना आप आंखें ही मांग लो, जिससे आपकी बाकी की जिंदगी थोड़ी सुख में बीत जाएगी। तब बूढ़ी माई ने बेटे और बहू और पड़ोसी की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई चीज़ मांगूं जिससे बेटा और बहू मेरा सबका ही भला हो जाए। तब दूसरे दिन जब गणेश जी आए और बोले कि माई, आपने कुछ सोचा, आपको क्या मांगना है, कृपया मुझे बताइए ताकि मैं आपको वरदान दे सकूं। हमारा वचन है, जो आप मांगेंगे वो आपको अवश्य ही मिलेगा। गणेश जी के वचन सुनकर बूढ़ी माई बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोते दें और समस्त परिवार को सुख दें, फिर अंत में मुझे मोक्ष दे दें। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश जी बोले, मैया, आपने तो मुझे ठग लिया। चलिए तथास्तु कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे बूढ़ी माई को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही आप सबको देना। बोलो गणपति बापा की जय, गणपति बापा मोरया। बोलो गणपति भगवान की जय। आइए अब हम वीरावती जी की कहानी सुनते हैं, क्योंकि करवा चौथ के दिन ये दोनों मुख्य कथाएं हैं और दोनों ही हमें सुननी चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार एक समय की बात है। एक साहूकार के घर में वीरावती नाम की बेटी थी। उसके 7 भाई थे। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो पूरा दिन भूखी प्यासी रहने से वह बहुत कमज़ोर सी दिख रही थी और वो हो भी गई थी बहुत कमज़ोर सी। भाइयों से बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए भाइयों ने एक युक्ति सोची। उन्होंने पहाड़ी पर दीपक जलाकर चांद जैसा दृश्य बना लिया। वीरावती ने उसे सचमुच का चांद समझकर सोचा कि तो चांद ही निकल गया है और भाइयों से बोला, व्रत खोल दो, चांद निकल गया है। भाइयों ने कहा कि तुम्हें खोलना है तो तुम खोल लो, हम तो चांद निकलने पर ही खोलेंगे। लेकिन वीरावती भाइयों की बातों में आ गई और उसने व्रत खोल दिया। इससे उसके पति की मृत्यु हो गई। ये सब देख के
वीरावती बहुत दुखी हो गई और उसने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। वो अपने पति के शव के पास ही बैठी रहा करती थी। ये जो कुछ भी हुआ ये देखकर उसका मन बहुत दुखी था और उसने सच्चे मन से माँ पार्वती की पूजा करना आरंभ किया। उसने पूरे साल की चौथ का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन व्रत रखने पर करवा माँ उसे और माँ पार्वती दोनों उससे बहुत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसे वरदान दिया और उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। तब से महिलाएं श्रद्धा पूर्वक और विश्वास के साथ करवा चौथ का व्रत रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। जय माँ करवा, जय माँ पार्वती।